वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस देखिए, आज की वीडियो में हम कटिंग करने वाले हैं इस ब्लाउज की। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जो ये ब्लाउज का कपड़ा है ये मेरे साड़ी का ब्लाउज है। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे ये बॉर्डर दे रखा है और बाकी का ये सारा ब्लाउज है, इस पे इस तरीके के छोटे छोटे बूटे दे रखे हैं। तो देखिए गाइस, ये जो ब्लाउज है ये मेरे 40 साइज का ब्लाउज है। तो हम यहाँ पे 40 इंच के ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे आपको। तो देखिए गाइस, सबसे पहले जो हमारी कटिंग है ब्लाउज की वो हम सबसे पहले अस्तर पे करेंगे। तो देखिए अस्तर को हमें इस तरीके से लेना है, यहाँ पे इस तरीके से। ये जो मेरा अस्तर है ये मेरा है 90 सेंटीमीटर। तो अब देखिए अस्तर को हमें इस तरीके से लेना है और यहाँ पे हम अस्तर को छोटा बड़ा करेंगे। तो देखिए जो हमारा बड़ा वाला पल्ला जो रहेगा वो हम फ्रंट साइड में लेंगे और जो छोटा वाला पल्ला रहेगा उसको हम लेंगे बैक का। इस तरीके से हमें अस्तर को रखना है। अब देखिए यहाँ से इस तरीके से हम रिबन को रखेंगे और जो हमारे ब्लाउज की लेंथ है फुल उसको हम नापेंगे। तो यहाँ पे ब्लाउज की जो हमारी लेंथ है फुल वो है हमारी 14 इंच की, इस तरीके से। और 1 इंच हम लेंगे आधा नीचे सिलाई के लिए और आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए। तो यहाँ पे जो ब्लाउज की लेंथ है उसको हमें कर लेना है 15 इंच का, इस तरीके से। फिर से एक बार हम इसको नापेंगे। तो हमारी जो लेंथ है वो देखिए 15 इंच की पूरी हो गई है। तो इस तरीके से हमें लंबाई को मेजर करना है। अब देखिए इस साइड से हमें हमारी किसी भी एक साइड से लेना है कपड़े को और इस तरीके से जितना भी हम यहाँ पे मार्जिन देना चाहते हैं उतना हमें यहाँ पे मार्जिन देना है। तो यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखूँगी मैं, यहाँ पे गुंजाइश हमारी 1.5 इंच पे रखूँगी। अब देखिए जो हमारे ब्लाउज का साइज है उसका हमें नाप लेना है। तो यहाँ पे जो मेरे ब्लाउज का साइज है वो है 40 इंच। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे निशान लगाना है 10 इंच पे। 40 का हमारा 4th पार्ट हो जाएगा 10 इंच। तो इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाना है और देखिए यहीं से हमें इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। जो हमने निशान लगाया था उसी से हमें ऐसे यहाँ पे फोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ पे जो मेरे फ्रंट और बैक के पल्ले हैं एक ही साथ कटिंग हो जाएंगे। ये जो प्रोसेस है बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपने कभी भी सिलाई नहीं की है फिर भी आप यहाँ पे मेरे स्टेपों को फॉलो करते हुए सिलाई को सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से हमें इसको ब्लाउज को रखना है। अस्तर को हमने ऐसे रख लिया है। अब देखिए सबसे पहले हमें लेने हैं हमारे शोल्डर्स। तो यहाँ पे हमारे जो शोल्डर्स हैं वो है 11 इंच और उसका आधा पार्ट हो जाएगा हमारा 5.5 इंच। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर और यहीं से हमें लेना है शोल्डर्स। तो यहाँ पे हम लेंगे 3 इंच के शोल्डर और जो यहाँ से हमारा गला रह जाएगा वो रह जाएगा 2.5 इंच का, इस तरीके से रहना है। अब देखिए यहाँ पे जो हम शोल्डर्स की डीपिंग देंगे वो देंगे 6 इंच पे। यहाँ पे निशान लगाना है। यहाँ से भी हमें 5.5 इंच पे एक निशान लगाना है। अब देखिए हमें स्केल को लेना है और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हमें इस साइड और इस साइड मिला देना है। अब देखिए यहाँ से हमें हमारे गले के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे जो गले की लेंथ है वो है हमारी 7 इंच। तो इस तरीके से हमें रखना है और यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए हमारा जो फ्रंट का गला है उसको हम रखने वाले हैं चौकोर, यहाँ पे गोल हमें शेप नहीं देना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे ही निशान लगाना है, इस तरीके से। और इनको भी हम यहाँ पे ऐसे मिला लेंगे। यहाँ से 1/2 इंच तिरछा करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच तिरछा नहीं किया है, थोड़ा सा ही तिरछा किया है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पीछे वाला जो गला रहेगा वो थोड़ा डीप रहेगा। तो डीप गले के लिए शोल्डर्स में जो गहराई देते हैं वो देते हैं 1 इंच पे। तो यहाँ पे हमें 1 इंच पे शोल्डरों में गोलाई को दे देना है, इस तरीके से। अब देखिए फ्रंट के लिए हमें यहाँ पे रिबन को रखना है
और यहाँ से हम लेंगे 1/2 इंच और इस लाइन को हमें इस तरीके से यहाँ पे मिलाना है। अब यहाँ से हम इस तरीके से फ्रंट के लिए गोलाई दे देंगे। ये हमारे फ्रंट के पल्ले की गोलाई हो जाएगी। अब देखिए हमारा जो ब्लाउज की लेंथ है वो है हमारी 14 इंच, तो यहाँ पे हमें 13 इंच पे इस तरीके से रखना है और यहाँ पे हम लगाएंगे हमारे तीरे का साइज। यहाँ पे निशान लगाना है और इस लाइन को हमें इस तरीके से मिला लेना है सीधी। अब देखिए अब हम देंगे हमारे तीरे को कर्व, तो इस तरीके से यहाँ से हमें लेना है 12 इंच और यहाँ से हम थोड़ा सा लेंगे, पूरा 1/2 इंच नहीं लेना है। हमने जो हमारे ब्लाउज में फिटिंग लगाई थी उसको हमें लेना है, तो 1.5 इंच यहाँ से सिलाई मार्जिन निकाल देना है और यहाँ से इस तरीके से रिबन को रखेंगे और ऐसे यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब देखिए इस निशान से और यहाँ तक हमें इसको गोलाई देनी है, थोड़ा सा कर्व शेप देना है इस तरीके से और यहीं से हमें इस साइड में भी ऐसे कर्व दे देना है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे तीरे का जो निशान है वो हमने लगा लिया है। अब यहाँ से हम लेंगे टक्स पॉइंट, तो यहाँ पे हमें 10 इंच पे लेना है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से लेना है, तो हमारा यहाँ पे 10 इंच है तो हम इसका हाफ लेंगे इस तरीके से। तीरे से हमें यहाँ पे हाफ लेना है 5 इंच 10 का, यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम लंबाई लेंगे हमारे प्लेट की इतनी, यहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे कर देना है, इसको हमें सीधा करना है। अब देखिए इस तरीके से हमें फीते को रखना है और इस वाले टक्स पॉइंट पे रखना है और यहाँ पे हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे, यहाँ भी 2 इंच पे निशान लगाना है। फीते को इस तरीके से रखना है, यहाँ पर भी हम 2 इंच पे ही निशान लगा देंगे। ये देखिए हमारे टक्सों के निशान हमने लगा लिए हैं। अब इस वाली टक्स को यहाँ पे हमें 1/2 इंच या फिर 1 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पे इसको यहाँ तक लगाना है, इसको तिरछा इस तरीके से सीधा कर देंगे। अब देखिए ये वाले टक्स को भी हमें यहाँ पे 1.5 इंच या फिर 1 इंच लेना है ऊंचा, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच ऊंचा लेंगे इसको और इसको भी हमें यहाँ पे इस तरीके से मिला देना है और इस वाली टक्स को इस तरीके से हमें यहाँ पे मिलाएंगे। अब देखिए यहीं से हमें इसको यहाँ से कटिंग करना है, अभी हमें गले को कटिंग नहीं करना है यहाँ पे। अब देखिए गले पे हमें इस तरीके से स्केल को रखना है और यहाँ पे लगभग 1-2 सूत का कपड़ा छोड़ना है और इस लाइन को हमें यहाँ पे इस तरीके से मिला देना है। यहाँ से हम इसको कटिंग कर देंगे। देखिए ये जो कटिंग है हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा कितना भी डीप गला हो बैक में, तो ये गला जो है हमारा शोल्डरों से नीचे नहीं गिरता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा तिरछा काटते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे तिरछा काटना है। अगर आपका ब्लाउज बोट नेक होता तो हम इस तरीके से यहाँ पे इधर तिरछा कटिंग करते शोल्डरों की तरफ। हमारा गला डीप है इसलिए हमें हमारे गले की तरफ इसको थोड़ा सा डीप करना है, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से इसको निकाल देना है क्योंकि हमारा गला डीप है। अब देखिए जो बैक का पल्ला है उसको हमें यहाँ से निकाल देना है। फ्रंट के शोल्डरों की कटिंग करेंगे, गले को भी यहाँ से कटिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये गला जो है हमारा पूरा साइज का ही रहेगा, तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको कम कटिंग करेंगे जो कि हमारा सिलाई में चला जाएगा। ये देखिए, और जो हमारा तीरा है उसको भी हमें यहाँ पे कटिंग कर देना है।
प्लेटों के निशान है वो हमें यहाँ पे सेकंड पल्ले पे भी लगाने हैं। देखिए सेकंड साइड में भी हमें इन प्लेटों को यहाँ पे लगा लेना है। अब जो हमारा बन साइड है उसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। फ्रंट के हमारे पल्ले कटिंग हो गए हैं, इनको हमें सेट कर देना है। अब देखिए जो हमारा बैक का पल्ला है इसको हम सेट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो गला था उसको हमने इस तरीके से नापा था कि हमारी जो पीछे की पट्टी जो रहेगी वो हमारी 5 इंच की थी। तो यहाँ पे हमें सिलाई मार्जिन को छोड़ने के बाद 5 इंच लेना है और इस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। और जो हमारा गला था वो हमारा 2.5 इंच का था। यहाँ से हमें लेना है 3.5 इंच। इन पॉइंटों को हमें मिलाना है। यहाँ पे गोलाई देंगे हम, इस तरीके से हमें यहाँ पे गोलाई को दे देना है। यहीं से हमें इसको कटिंग कर लेना है। गले को हमने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए अब देखिए यहाँ पे हमें बैक के पल्ले में भी हमें टक्सों के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले हमें निकालना है यहाँ से हमारा सिलाई मार्जिन जो कि 1.5 इंच था। अब बिना किसी नाप के हमें रिबन को इस तरीके से रखना है और ऐसे हाफ कर लेना है। यहाँ पे निशान लगाएंगे और प्लेट की जो लेंथ है वो हम लेंगे 3.5 इंच पे। इन निशानों को ऐसे सीधा कर लेना है। ये वाली जो टक्स होती है वो हमें दोनों ही साइड से 1 इंच की भरनी होती है। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ हाफ इंच लेंगे और इनको हमें इस तरीके से ऐसे मिला लेना है। इस टक्स को इस साइड भी लगाएंगे। यहाँ पे बैक का पल्ला भी हमने रेडी कर लिया है, इसको हमें साइड कर देना है। अब देखिए ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था इसमें से हम हमारी बाजू को कटिंग करेंगे और यहाँ पे हमें लगाना है निशान इस तरीके से। 6 इंच की जो हमने हमारे शोल्डरों की गोलाई दी थी उसको हमें देखना है और उसके बाद यहाँ से हमें लेना है 3 इंच इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे कपड़े को हम थोड़ा और आगे करेंगे। फिर से नापेंगे, यहाँ पे 6 इंच पे नापना है और उसके बाद यहाँ से लेंगे 3 इंचेस। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो मार्जिन है वो सही आ जाएगा कपड़े का और यहाँ पे इस तरीके से हमें इस कपड़े को रखना है। कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है हमें। देखिए यहाँ पे जो मेरा कपड़ा है वो फोल्ड हो गया है। यहाँ पे मेरे 2 पल्ला कम थे तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को रख लिया है, इसको हम इसमें ज्वाइन कर लेंगे। अब हमें लेंथ लेनी है। तो देखिए फुल लेंथ जो है वो है हमारी 8.5 इंचेस और यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर सिलाई के लिए और नीचे सिलाई के लिए मार्जिन। तो यहाँ पे 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इसको हमें सीधा करना है, एकदम इस तरीके से स्केल को रखना है, इसको सीधा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। अगर आपका ब्लाउज कम साइज का है तो आप 1.5 इंच पे लगा सकते हैं और इससे भी अधिक का है तो आप 4 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएं। लेकिन हमें यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाना है। ये जो है हमारी बाजू के लिए कर्व के लिए निशान हमने लगाया है। अगर हम इतना लगाते हैं तो हमारी जो बाजू की फिनिशिंग है बहुत अच्छी आएगी और बाजुओं में यहाँ पे जो हमारी स्लिट पड़ जाती है वो भी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से जो हमें लेना है, जो हमने हमारे ब्लाउज में सिलाई के लिए मार्जिन दिया था उसको लेना है। तो यहाँ पे मार्जिन था हमारा 1.5 इंच, इस तरीके से निशान लगाएंगे।
यहाँ भी हमें इस बाजू को यहाँ तक बिल्कुल सीधा रखना है और यहाँ पे हम लेंगे हमारे बाजू की फिटिंग को। तो यहाँ पे जो मेरे बाजू का फिटिंग है वो है 5.5 इंच, यानी कि पूरी बाजू की जो मेरी गोलाई है वो है मेरी 11 इंच की। और यहाँ से हमें लेना है 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, जो कि हमने ऊपर लिया है और ब्लाउज में भी लिया है। अब इन निशानों को हमें ऐसे मिलाना है, इनको भी मिलाएंगे। देखिए स्केल को हमें इस तरीके से रखना है क्योंकि हर किसी को ये शेप देना नहीं आता है, तो स्पेशली ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है। इस तरीके से हमें सीधा इसको मिलाना है, ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से हमें थोड़ा कर्व देना है इस तरीके से, और यहाँ से भी थोड़ा कर्व दे लेंगे ऐसे। यहाँ से भी हमें थोड़ा कर्व दे देना है, तो हमारे बाजू का जो ये परफेक्ट शेप है वो आ जाएगा। अब इसी शेप से हमें बाजू को कटिंग कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमारे जो बाजुओं की परफेक्ट कटिंग है वो हमने कर ली है। अभी हम फ्रंट के लिए गोलाई नहीं देंगे, हम कपड़े में अटैच करने के बाद गोलाई देंगे। बाजुओं को अलग करना है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें से हमें हमारे गले की पट्टियों को निकालना है। तो देखिए बैक के पल्ले के लिए हमें और पट्टियों को निकालना है इस तरीके से। फ्रंट के पल्ले के लिए हमें हमारे चौकोर पट्टियों को निकालना है। तो देखिए इस तरीके से हम हमारे एक पल्ले को लेंगे और इसको हमें ऐसे रखना है। ऐसे हम इसको रखेंगे और इसी की साइज का हमें इसको कटिंग कर लेना है। देखिए एक पल्ले के लिए हमने पट्टी को कटिंग कर लिया है। ये हमारी चौकोर के लिए पट्टी हो जाएगी। आपको इसी तरीके से कटिंग करना है। इसी के साइज का हमें दूसरी पट्टी को भी यहाँ पे कटिंग करना है। तो देखिए फ्रंट की पट्टियों को हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें बैक साइड के लिए पट्टियों को कटिंग करना है। तो देखिए बैक के लिए हमें लेना है और ये पट्टियों को इस तरीके से देखना है, कपड़े में झोल आनी चाहिए। ऐसे हम स्केल को रखेंगे और हमें एक स्केल के बराबर ही इनकी चौड़ाई लेनी है, जिससे कि हमारी पट्टी का जो शेप है बहुत अच्छा आएगा और लगने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो बैक के लिए हमारी 3 पट्टियां हो जाएंगी, इनको हमें कटिंग कर लेना है। ये देखिए हमारे गले की पट्टियां हो गई हैं, ये हमारे बैक के लिए हो जाएंगी और ये फ्रंट के लिए। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इनमें से हमें हमारे आई हुक की पट्टियों को कटिंग करना है। तो देखिए अस्तर पे जो हमारे ब्लाउज की कटिंग है उसको हमने पूरा कर लिया है। अब जो बचा हमारा वो हम कटिंग करेंगे हमारे मेन फैब्रिक पे। तो देखिए इस फैब्रिक को हमें लेना है और इस पे हमें जो हमने अस्तर की जो कटिंग की है सभी पार्टों की कटिंग करनी है। देखिए सबसे पहले हमें हमारे बाजू की कटिंग मैन फैब्रिक पे करनी है। तो देखिए इस तरीके से ये बॉर्डर है हमें बाजुओं पे देना है, तो ऐसे हमें इसको डबल करना है और ऐसे इसको रख लेना है। यहाँ से हम हमारी एक बाजू को लेंगे और इसको ऐसे रख लेंगे। जो हमारा जॉइंट था उसको भी यहाँ रखना है हमें। अब हमें इसी के साइज का ये फैब्रिक जो है कटिंग कर लेना है। देखिए बाजू को कटिंग कर लिया है हमने। हमें हमारी दोनों बाजुओं को एक साथ रखना है। इनको हमें साइड कर देना है।
चौकोर करो तो बताएंगे। हाँ चौकोर है यार, महीना करो चौकोर है बता रहे हैं। पूरा ढीला कर दो। हाँ अब देखिए हमें फ्रंट के एक पल्ले को लेना है और इसको भी कटिंग करेंगे। ऐसे हम इसको रखेंगे। देखिए तीरे को हमें ऊपर से तो इसी तरह से कटिंग करना है, लेकिन हम यहाँ पे मोड़ने के लिए हमारा जो कपड़ा था वो कम बचा था, तो यहाँ पे हम 2 उंगलियों के बराबर इस तरीके से कपड़े को और एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। इनको भी हमें साइड कर देना है। और देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक में से हमें हमारी जो हाई वाली पट्टी है उसको कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे मेन फैब्रिक जो हमारी कटिंग है ब्लाउज की फुल कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे जो ब्लाउज की हमारी कटिंग है वो पूरा ही ब्लाउज कटिंग हो गया है। तो गाइस देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मैं डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए और आप उसको सबसे पहले वॉच कर पाएँ। कल मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।